अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस, जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रह रही। शायद वेदर चेंज हो रहा था, जिसकी बिना पे मेरा गला भी ख़राब था और बहुत बुखार मुझे हो रहा था। तो मैं इतना कुछ ख़ास कर नहीं पा रही थी। बिल्कुल मेड पे मैंने अपना घर छोड़ा हुआ था। आपको पता है हेल्पर्स क्या करती हैं, जब उनको लगता है कि हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो बस ऊपर ऊपर से सफाई करके चली जाती हैं। इतने दिन बाद फिर मैं उठी, मैंने जल्दी जल्दी अपनी बेडशीट चेंज की और इब्राहिम के कुछ कपड़े थे गंदे, उनको मैंने बास्केट में डाला। ये मेरे रैक्स इतने गंदे हो रहे थे, इतनी पे डस्ट पड़ी हुई थी। कुछ आपको पता है मई का जो महीना होता है उसमें इतनी ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं कि आप लोग ना घर के, मैं कहती हूँ किसी अंदर भी बंद हो जाए ना, स्टोर में भी बंद हो जाए तो वहाँ पर भी मिट्टी तो पहुँच ही जाती है। पता नहीं कैसे पहुंच जाती है, लेकिन पहुंच जाती है। ये तो फिर चले मेरा बाहर का एरिया था, तो बस फिर मैंने कहा चले कुछ साथ साथ वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए, कुछ व्लॉग बना लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि आपकी आप ही बिल्कुल ठीक हो गई हैं माशाल्लाह से। और जिन्होंने दुआएं की थी उनकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि आप लोग मुझसे डिटेल्स मांगे, तो जो ये रैक बाहर पड़ा हुआ है ये मैंने ऐसे ही एक लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। आप तो किसी भी जाएँ मार्केट में, ये वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगा। और ये जो ऊपर फ्लावर्स थे ये भी मैंने ऐसे ही बस परचेज़ किए थे। मुझे आप मेरे घर आएंगे ना तो आपको जगह जगह ये नज़र आएंगे, क्योंकि मुझे इतने क्यूट लगते हैं, इतने पसंद हैं जिसकी हद नहीं है। और जो ये रैक है ये मुझे मेरे बाबा ने गिफ्ट किया था। ये मेरे जहेज़ का नहीं है। जब मैं थी तकरीबन 5 साल की थी शायद या 6 साल की, तो हमारे एक अंकल हुआ करते थे, अब भी हयात हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन काफ़ी टाइम से हम मिले नहीं हैं, आना जाना नहीं हुआ, मुल्तान होते हैं वो। तो उन्होंने ये बनाया था, सिर्फ ये नहीं बनाया था, बहुत फ़र्नीचर बनाया था उन्होंने। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिर मैं ले आई थी शादी के टाइम पे अपने साथ ही, जो हमारी बहनों के रूम में हुआ करती थी। तो जहेज़ के साथ पर फ़र्नीचर का जैसे कलर है था, मैंने वही इस पर करवा दिया था। तो यहाँ पे मैंने टोटल डस्टिंग की, अपने रैक शैक चमकाए, फ्लावर्स मैंने नीट एंड क्लीन किए और ये देखे फाइनल लुक। उसके बाद चूँकि मैं थक गई थी और मैं चाय डाल रही थी, और यहाँ चूँकि मैं फ़ोन के कैमरे से देख के डाल रही थी तो वो थोड़ी सी चाय गिर गई। इग्नोर कीजिएगा गाइस, हो जाता है कभी कभी। आपकी आप ही भी कोई महान नहीं है कि उनसे ना हो पाए। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपना डे ड्रीम बिस्किट एंजॉय किया। गाइस, किस किस का फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिनको कॉफ़ी पसंद है ना उनको ये बिस्किट तो ज़रूर पसंद होगा, और मुझे कॉफ़ी भी बहुत पसंद है। मैं ना मोस्टली सर्दियों में पीती हूँ, गर्मियों में तो बस मुझे होता है कि चाय पी लूँ। चाय का नशा तो आप जानते हैं गाइस कैसा होता है। अब जो लोग नहीं पीते ना, इसका ये नहीं है कि वो मेरे व्लॉग्स देखने ही छोड़ दें। और फिर एकदम से मेरे भाई की मुझे कॉल आ गई। मेरा भाई मुझे कहता है कि मैं आपकी भाभी को लेने के लिए आ रहा हूँ, तो आप मेरे लिए स्पैगेटीज़ रेडी करो, क्योंकि उनको मेरे हाथ की स्पैगेटीज़ बहुत 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 यम लगती है। और छुट्टी का दिन था, फ्राइडे था, मैं स्पैगेटीज़ रेडी कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं भाई तो आपका आ ही रहा है, क्या आपने अपनी मम्मा के घर जाना है। और मुझे लगा मजाक करें, क्योंकि मैं अभी साथ ही तो आई थी उनके, मुझे लगा मजाक करें। मैंने कहा मजाक ना करें मेरे साथ। कहते नहीं, अगर आपने जाना है तो आप चली जाएँ, आपका दिल लग जाएगा, आप सारा दिन अकेली होती हैं, ऐसे वैसे, और आप जानते हैं फिर लड़कियों को और क्या चाहिए होता है। मैंने कहा ओके। मैंने जल्दी जल्दी स्पैगेटीज़ रेडी की है और साथ ही पैकिंग कर ली है। तो आगे आप देखेंगे गाइज़, आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं स्पैगेटीज़ रेडी कर रही थी, लेकिन गाइज़ अगर आपको पूरा इसका तरीका चाहिए हो ना, पूरी रेसिपी टोटल अलिफ से बे तक, तो अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। यहाँ तो फिर मैंने छोटे छोटे क्लिप उठाए थे बस। आप जानते हैं क्योंकि मैं जो भी करती हूँ अपनी लाइफ में मैं थोड़ा थोड़ा ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ मैंने चिकन को करके वेजिस डाल दी थी, और उसके साथ ये स्पैगेटीज़ जो हैं वो हो रही थी, बॉयल हो रही थी। तो और उसके अलावा अगर आप मुझे बता दें आप लोगों को क्या क्या चाहिए व्लॉग में, या रेसिपी किसी चीज़ की चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। फिर मैं पूरी नहीं डालती, क्योंकि ये इतनी नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि सबको ना आती है इनकी रेसिपी, तो इसलिए फिर मैं डालती नहीं हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहेगा कि मेरी रेसिपी से वो बनाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी आप ही बहुत मज़े का खाना बनाती हैं, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरी भांजियाँ भी आई थी, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि मेरी भांजियाँ भी आई थी भाभी को लेने के लिए। अब आप सब लोग हैरान हो रहे हैं कि ये क्या बात बार बार करी जा रही है कि भाभी इसके पास कहाँ रहती है। तो गाइज़ मैं आप सबको बता दूं कि मेरी शादी जो है वो मेरी भाभी के भाई से हुई है, तो जब भी वो आती है तो मैं लाजमी हम मेरा चक्कर लग ही जाता है। और यहाँ मेरे यहाँ पे आप जानते हैं मैंने क्यों ये व्लॉग यहाँ से कैप्चर किया है, इसलिए ये वीडियो मैंने यहाँ से इसलिए बनाई क्योंकि आप देखें कितने प्यारे एक तो प्लांट्स लगे हुए थे, रात का व्यू था और बहुत अच्छा। और स्पेशली गाइज़ आप चेक करें, कच्ची अम्बियाँ लगी हुई थी, लड़कियों की जो कमज़ोरी होती है, कच्ची अम्बियाँ आई लव। और
मेरे मुँह में इतना पानी आ रहा था उनको देख के कि बस मुझे हो रहा था कि कोई गाड़ी से मैं उतरूँ और भाग के ले आऊँ। अगर रात का टाइम ना होता ना और मुझे सिक्योरिटीज़ का डर ना होता तो मैं तब भी तोड़ के ले आती। मुझे इतनी ही पसंद है। आप सब में से किस किस को पसंद है कच्ची अम्बियाँ? जिसको भी पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस अब मेरी मिस्टेक ना निकालिएगा, आपकी आपी कच्ची अम्बियाँ ही बोलती है। मुझे नहीं पता आप लोग कि अब कच्चे आम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैं कच्ची अम्बियाँ ही बोलती हूँ और हम शुरू से यही बोलते हैं। अच्छा, ये फिर मैं आ गई थी अपने मामा बाबा के घर आ गई थी। तो नेक्स्ट डे फिर मैं आपी से मिलने गई थी, तो मतलब आपियों से मिलने गई थी क्योंकि मेरी आपियाँ सारी इकट्ठी रहती हैं, तीनों आपियाँ मतलब इकट्ठी रहती है मेरी। तो उन्होंने बनाई थी यहाँ पर चाट मेरे लिए, चना चाट, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो खाई थी मैंने और उसके बाद वो मेरे लिए बना रही थी कढ़ाई। और प्लीज़ गाइज़ अब आप मुझे ये ना कहिएगा कि हर बार तुम कढ़ाई क्यों बनवाती हो। जो मुझे पसंद होगा मैं वही बनवाऊँगी ना। मुझे कढ़ाई बहुत 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 पसंद है और स्पेशली अपनी थर्ड वाली आपी के हाथ की, तो फिर वही बनाती है मेरे लिए। तो उनसे भी मैंने स्पेशल फरमाइश करके कढ़ाई बनवाई थी। उन्होंने मुझसे पूछा था क्या खाना है, मैंने कहा कढ़ाई। और यहाँ पर फिर गाइस साथ में इब्राहिम के फ्राइज़ रेडी हो रहे थे जो कि मेरी आपी कर रही थी, क्योंकि इब्राहिम हैवी खाने नहीं खा सकता बिल्कुल भी, इतने स्पाइसेस तो वो बिल्कुल भी नहीं खा सकता क्योंकि वो बहुत छोटा है। मैं बड़े दिनों से सोच रही थी वैसे गाइस, और मेरी बहनों का भी मुझे मशवरा था कि मतलब इब्राहिम के कुछ वीडियोस जो है ना वो डाला करें। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इब्राहिम का फेस रिवील कर दूँगी, अगर आप लोग कहेंगे नो तो फिर मैं नहीं करूँगी। और फिर आपी के घर से वापस आ गई थी, रात को 2-3 का टाइम था। और यहाँ पर गाइस बाकायदा ऊपर जो है ना तैयारों की आवाज़ घिन गरज आ रही थी और मैं नूडल्स बना रही थी। मुझे पता भी नहीं था कि जंग लग जाएगी और इतने हालात ख़राब हो गए हमारे मुल्क के। तो आप दुआ करें गाइस के हालात ठीक हो जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा मज़हब है, इस्लाम है, वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अमन का दर्स देता है, वो हमें जंग का दर्स नहीं देता। लेकिन ज़ाहिर है कोई अटैक करेगा तो फिर चूड़ियाँ तो पाक फ़ौज ने भी नहीं पहनी हुई, यू नो गाइस। तो अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी मेरे भाई का घर रेडी हो रहा है, बल्कि अब माशाल्लाह माशाल्लाह आपी का घर भी रेडी हो रहा है और मेरे भाइयों का घर भी ऊपर वाला पोर्शन रेडी हो रहा है। और ये वेदर इंजॉय कर रही थी, साथ साथ मैंने चाय इंजॉय की है। बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ा गंद पड़ा हुआ इग्नोर करें, जब रेडी हो जाएगा आपको पूरा टूर दूँगी। और गाइज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।